सभी का स्वागत है जीएस बॉस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल साइंस के टॉप 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन दिया गया है, जेली के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा परिक्रीड़ी चरण है? तो तरल चरण है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन अब आरआरबी में पूछे जा रहे हैं। आप चेक कर सकते हैं, ये आरआरबी एएलपी का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, मस्तिष्क से उत्पन्न होने वाली कपाल तंत्रिकाएं और रीढ़ की हड्डी से उत्पन्न होने वाली मेरु तंत्रिकाएं तंत्रिका तंत्र के किस भाग से संबंधित है? तो ये परिधीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी धारितदार मांसपेशियों की विशेषता है? तो धारितदार मांसपेशियों की विशेषता क्या है? बेलनाकार होती हैं, ये अशाखित होती हैं और बहुकेंद्रीय होती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। साथियों, आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट में पीडीएफ लिख देना है। आपको तुरंत पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लक्षण निम्नलिखित में से किससे प्रभावित हो सकते हैं? तो लक्षण किससे प्रभावित हो सकते हैं? पैतृक डीएनए और मातृ डीएनए दोनों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, कौन सा कोशिकांग एटीपी उत्पादन से संबंधित है? तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी उत्पादन से संबंधित है। इसे क्या कहा जाता है? ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है एटीपी को। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका जो होता है फुल फॉर्म होता है, और लाइसोसोम को आत्मघाती थैली, कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के पानी के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न होता है? तो क्या उत्पन्न होता है? H3O++Cl उत्पन्न होता है। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया, कुछ गड़बड़ी हो गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन धातुओं को दर्शाता है जो ठंडे पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती हैं? तो एल्युमिनियम और जो है लोहा और जस्ता तीनों नहीं प्रतिक्रिया दिखाती हैं। कभी एल्युमिनियम और लोहे को पानी में डालोगे का कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ता है ना। तो इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा शब्द यौगिकों की एक श्रृंखला को संदर्भित करता है जिसमें समान क्रियात्मक समूह हाइड्रोजन का स्थान लेते हैं? तो समजातीय श्रृंखला। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सही विकल्प का चयन कीजिए। परागकण पुकेसर से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण है। पराग पुकेसर से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण है। पराग पुकेसर क्या है? वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण है पराग कणों का। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी जीव के प्रत्येक गुण निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रभावित होते हैं? तो किसके द्वारा प्रभावित होते हैं? माता और पिता दोनों के डीएनए के द्वारा अधिक समान रूप से जो होते हैं प्रभावित होते हैं। माता और पिता दोनों के डीएनए से समान रूप से। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, कार्बन सभी अपर रूपों में ऑक्सीजन में जलकर क्या देते हैं? कार्बन सभी रूपों में ऑक्सीजन के साथ जल करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? यह किसके बराबर होती है? संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। बल क्या है? एक सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है। विस्थापन भी सदिश राशि है। ऊर्जा अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के उत्पाद को क्या कहते हैं? तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो उदासीन बनते हैं, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया
कहलाती है। तो कौन कौन उदासीन होता है? जल उदासीन होता है और नमक, दोनों उदासीन होते हैं। एक चीज ध्यान रखिए कि जो जल और नमक होते हैं उदासीन होते हैं, और उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अगर जो 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से कम होगा तो एसिड होगा, और जो है 7 से ज्यादा होगा तो वो क्षार होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, किसी चालक में प्रवाहित धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न निर्धारित करता है। तो कंडक्टर का आकार पैटर्न निर्धारित करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा पायस का एक उदाहरण है? पायस का कौन सा एक उदाहरण है? तो इमल्सन का कौन एक उदाहरण है? तो फेस क्रीम जो होती है वो इमल्सन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण में सम्मिलित परिघटना क्या है? दर्पण परावर्तन के माध्यम से प्रतिबिंब बनाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, 2 kg, m बराबर कितना दिया गया है? 2 kg, m बराबर 2 kg दिया गया है। और गतिज ऊर्जा निकालना है। गतिज ऊर्जा को k से डिनोट करते हैं, और जो है v स्थिर वेग, v बराबर कितना दिया गया है? 5 मीटर प्रति सेकंड। वेग दिया गया है 5 मीटर प्रति सेकंड। देखिए द्रव्यमान 2 kg दिया गया है, वेग दिया गया है 5 मीटर प्रति सेकंड। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो 1/2, एम का मान कितना दिया गया है? तो 2 दिया गया है, और वी का मान 5 दिया गया है। 5 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वी स्क्वायर है, 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर बराबर कितना होता है? 25। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25। 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन 25 जूल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल हमेशा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों में पर्याप्त स्थान होता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है, पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र KMnO4 होता है, पानी में समान रूप से वितरित हो जाता है। यह क्या दर्शाता है? कि जो है पदार्थ के कण पर्याप्त स्थान होता है, कणों में पर्याप्त स्थान होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख लेता है लेकिन नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, तो इसे ठीक करने के लिए क्या उपयोग करना चाहिए? तो इसको ठीक करने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? तो उपयुक्त शक्ति का उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि उसको क्या है? दूरदृष्टि दोष है। तो उत्तल लेंस किस ऑप्शन में दिया गया है? उपयुक्त शक्ति का उत्तल लेंस ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 20, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट होता है, तो यह क्या है? तो ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है किसी भी द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। और ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहलाता है? ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा भौतिक राशि उस दर का प्रतिनिधित्व करती है जिस दर पर विद्युत ऊर्जा किसी विद्युत परिपथ में नष्ट होती है या खपत होती है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत शक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। और जो है विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो बिल्कुल विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। देखिए विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, लेकिन जो है विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एक किलोवाट घंटा, इसको ही यूनिट बोलते हैं, ये वाणिज्य इकाई होती है विद्युत की, तो विद्युत शक्ति की। तो इसमें कितने जूल होते हैं? तो 3.6 इंटू 10, और ये वाला जो 6 है यहाँ लग जाएगा, तो 10 की पावर 6, 3.6 इंटू 10 की पावर 6
होता है, एक यूनिट में कितने जूल होते हैं 1 किलोवाट घंटा में, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्य उंगली द्वारा किस दिशा का प्रतिनिधित्व किया जाता है? मध्य उंगली के द्वारा विद्युत धारा की दिशा का प्रतिनिधित्व किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो एक अवतल दर्पण है, उसका अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है। बिल्कुल राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया, कौन सा कोशिकांग निम्नलिखित अंग कौन सा कोशिकांग विभिन्न साइटोप्लाज्म कौन सा कोशिकांग अंग विभिन्न साइटोप्लाज्म क्षेत्र के बीच सामग्री के परिवहन के लिए एक चैनल के रूप में कार्य करता है? तो एंडोप्लाज्मिक जालिका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त शरीर के बाकी हिस्सों में कार्बन डाइऑक्साइड को लाकर इसे मुक्त करने के लिए कहाँ पहुँचाता है? तो एल्वेली में पहुँचाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, रिफ्लेक्स आर्क मुख्य रूप से किस तंत्रिका तंत्र के भाग में बनते हैं? तो किस तंत्रिका तंत्र के भाग में बनते हैं? मेरुरज्जु में बनते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कालिका जन द्वारा जन्म करता है? कालिका जन द्वारा जनन करता है, तो हाइड्रा जो होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बडिंग के द्वारा जनन करता है हाइड्रा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस पौधे में संबलित पत्तियां पाई जाती हैं? वेरीजेट लिप्स किसमें पाई जाती हैं? तो बिल्कुल क्रोटोन में जो है पाई जाती हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 29, सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन क्या दिया गया? पराग पुकेसर के से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होता है। यही कथन सही, आगे भी पढ़ चुके हैं। किसी जीव का प्रत्येक गुण निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रभावित होता है? किसके द्वारा प्रभावित होता है? मात्र डीएनए और पैतृक डीएनए दोनों में समान रूप से। अगला क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब न करना भूलना। धन्यवाद।